जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। दिल्ली पुलिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। ऑप्शन ए सही है। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश था। और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसे भी आप याद रखिएगा। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत में टीबी के उन्मूलन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत टीबी के उन्मूलन के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी सही है। और अमेरिका के मुख्य राष्ट्रपति जो बाइडन है और अमेरिका की राजधानी जॉर्ज वाशिंगटन है और अमेरिका का मुद्रा डॉलर है। इसे भी आप याद रखिएगा, डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन डी सही है। आया रेलवे SSC GD NTPC में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। यह पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन डी सही है। और विद्युत द्वारा अमीटर द्वारा मापा जाता है और ताप थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो भगवान महावीर स्वामी ने परिनिर्वाण प्राप्त बिहार में पावापुरी स्थान पर किया था। ऑप्शन ए सही है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडरा ग्राम बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इसे भी आप याद रखिएगा। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थांकर थे। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर VN राव थे। ऑप्शन सी सही है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पीतल की धातु का मिश्रण होता है? तो पीतल तांबा प्लस जस्ता का होता है। ऑप्शन ए सही है। और रोल गोल्ड धातु तांबा प्लस एल्युमिनियम का होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, चीन के किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो चीन के हवामांग हो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और रो रिवर नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है जो अमेरिका में बहती है। और नील नदी मिस्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्ण देवी है। ऑप्शन डी सही है। और भारत की प्रथम IPS किरण बेदी है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला वैशेंद्री पाल है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। ऑप्शन ए सही है। अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन ए सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ग्रीन हाउस गैस है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? तो भारत का पहला वेटलैंड शहर
उदयपुर राजस्थान बनेगा, ऑप्शन बी सही है। और झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। चीनी यात्री फायान किसके शासन में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन सी सही है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। कौन सी विटामिन घाव को शीघ्र भरने में सहायक होती है? तो घाव को शीघ्र भरने में सहायक विटामिन के होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। जलप्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है? तो जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, तीसरे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है? तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग इस्पात में होता है, ऑप्शन ए सही है। और इस्पात एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं, ऑप्शन डी सही। और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? तो टाइटन शनि से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। और भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। दिल्ली में कितने गांव हैं? तो दिल्ली में 357 गांव है, ऑप्शन ए सही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तीसरे भी आप याद रखिएगा। और दिल्ली में जिले की संख्या 11 है, तीसरे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग निम्न 2 नगरों से जोड़ता है। तो भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को जोड़ता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन डी सही है। और विद्युत धारा का एम्पेयर होता है। और आवृत्ति का हर्ज होता है। और दाब का पास्कल होता है, तीसरे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से धौलावीर, लोथल, कालीबंगा सब संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाल थे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ऑप्शन सी सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष फखरुद्दीन थे, तीसरे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जॉन फॉक्स को सम्मानित किया गया, ऑप्शन सी सही है। और नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तीसरे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासन किस वंश का रहा? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासन तुगलक वंश का रहा, ऑप्शन सही है। और सबसे छोटा शासन खिलजी वंश का रहा, तीसरे भी याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था। और सबसे अंतिम वंश लोधी वंश था, तीसरे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो टोटल आपको 32 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।